In previous class, है ना, we have covered present tense, past tense and future simple tense. Guys, today we are going to learn about future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. देखिए, अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट समझ में आ गया ना, तो फ्यूचर आपको लगेगा पूरा रिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में ही चेंज होता है, बाकी लगभग सारे कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस में जो एडवर्ब होगी वो फ्यूचर से रिलेटेड होगी। जैसे कि पास्ट में यस्टरडे होता है, प्रेजेंट में टुडे होता है, तो फ्यूचर में क्या होगा? टुमारो होगा। क्या होगा? टुमारो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो स्ट्रक्चर यहां पर होता है सब्जेक्ट, विल सेल। देखिए, विल सेल एक मॉडल होते हैं, तो मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर हमें आईएनजी लगाने के लिए बी का यूज करना होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म चाहिए। वहीं अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होगा विल शेल सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वहीं अगर हम इसके नेगेटिव के फॉर्मूले की बात करें, तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल शेल प्लस नोट प्लस बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार आप ये सारे स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, पास्ट का मतलब ऐसा है कि जो इंसिडेंट पहले कभी हो चुके हैं, ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहे हैं, और फ्यूचर मतलब फ्यूचर के बारे में केवल हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, है ना। वी पोर्ट्रे अबाउट फ्यूचर। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसमें केवल आपका गेस होता है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे क्या है कि तुम्हारी कोई कंप्लेन है, ठीक है, अब तुम्हारे कोई नेबर हैं, उन्होंने कहा कि आज तेरे पापा से कंप्लेन करूंगा मैं, है ना। तो आप बेटे बेटे सोचते हो अभी तक तो उसने जाके बता दिया होगा, अब मेरे पापा जो है ऊपर से डंडा उतार रहे होंगे, है ना, वो उस पर तेल लगा रहे होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कौन से टेंस का यूज करते हो? फ्यूचर टेंस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? फ्यूचर टेंस का। बात समझ में आ गई नोटा? क्लियर। तो एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि माय मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, है ना, वेटिंग फॉर मी। अब देखिए, अगर हिंदी में हम बात करते हैं ना, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी में जो पहचान होती है वो होती है रहा होगा, या फिर रही होगी, या फिर होता है रहे होंगे। ठीक है बेटा। और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आई शेल बी विजिटिंग गोवा नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम, यानी कि इस टाइम पर अगले महीने मैं कहां पर घूम रहा हूंगा? गोवा में घूम रहा हूंगा। ठीक है। और लिख लो, जैसे कि वी विल बी डिपार्चिंग लिविंग कर दो, चलो, सो लिविंग जयपुर एट दिस टाइम। ओके।
ऐसे आपको ध्यान रखना है, कुल मिला के फ्यूचर टेंस का यूज होता है केवल पोर्ट्रे करने के लिए, इमेजिन करने के लिए कि हाँ कल ये काम हो रहा होगा। ओके, क्लियर? चलो तो नोट कर लीजिए एक बार सारे एग्जांपल। फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद में हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो वही आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है वही विल सेल के साथ में किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। किसका होता है, हैव का। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यहां पर आपका होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है विल सेल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वहीं अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है विल शेल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वहीं अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, विल शेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बाय दिस टाइम टुमारो the painter will have painted the whole house। और वहीं अगर हम इसके हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आगे बस समझ। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टुमारो my boss will have issued all orders। ओके। और लिख लो जैसे कि we shall have arrived quota at this time। ओके, एक बार सारे एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। हम लास्ट टेंस आपका जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे मैंने जितने करीबी से कंपटीशन एग्जाम्स को देखा है तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस के फिर भी थोड़े बहुत एग्जांपल आ जाते हैं, पर फ्यूचर परफेक्ट को लेकर और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को लेकर बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस तक जितने भी अपन ने टेंस पढ़े हैं उनसे एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं, पर ये दो टेंस से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर यहां पर होता है बेटा सब्जेक्ट, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब आपकी यहां पर फिक्स होती है विल सेल, इसके अलावा आपको यूज करना है हैव, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए हमको यूज करना होता है बिन का प्लस ऑब्जेक्ट। और ये ध्यान रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जरूरी नहीं है कि आपका फॉर और सिंस आए, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने डिस्कस किया था कि फॉर और सिंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आपको कभी ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट रहता है, तो अगर वो पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर यहां पर होता है विल सेल प्लस सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहीं अगर आपको नेगेटिव पूछा जाता है तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, विल शेल
नोट हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। इसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके भी बता देता हूं। देखिए, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगाना है आपको, यानी कि राइट आंसर यहां पर होगा शेल आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। ओके, वहीं अगर आपको इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई शेल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। So guys, we have covered all the tenses, okay? और अगली क्लासों में हम और कुछ ग्रामर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।